जय जय श्री राधे। आज एक बहुत हॉट टॉपिक इंद्रेश जी के विवाह का हो रहा है, ट्रेंडिंग वेडिंग। सब लोग ये कह रहे हैं कि इनको साधारण शादी करनी चाहिए। ठीक है, करनी चाहिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इनको नहीं, सबको करनी चाहिए। सिर्फ इनको क्यों करनी चाहिए? मेरा ये मानना है कि जो भी है सब साधारण शादी करे, ना दिखावा करे। अगर सब दिखावा कर रहा है, सब कर रहा है और वो अपना पैसा खर्च कर रहा है तो इंद्रेश जी भी कर रहे हैं। इसमें किसी की क्यों जल रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है उसको? अगर धर्म, लोग कह रहे हैं कि धर्म का धंधा है, भागवत सुना रहे हैं, उनका भी परिवार है, उनका भी घर उसी भागवत से चलता है, जिससे हमारा चलता है। हम चाट बेच रहे हैं, पकौड़ी बेच रहे हैं, कपड़े, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, वैसे वो भी काम कर रहे हैं। वो तो एक और अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो भागवत सुना रहे हैं, धर्म से सबको जोड़ रहे हैं और सनातन से सबको जोड़ रहे हैं। और अगर उनके पास पैसा है, वो कहने तो नहीं आ रहे आप उनसे भागवत कराइए। आपको खराब लगता है तो आप मत कराइए उनसे भागवत, मत कराइए ना भागवत। कौन कह रहा है आप उनसे भागवत कराइए? मत सुनिए उनके चैनल को, मत देखिए उनके चैनल को, मत देखिए। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है कि उन्होंने इतनी अच्छी वेडिंग कर ली, इतनी अच्छी, तो क्यों ना करें? उनका उनका भी मन है, उन पैसा कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन भागवत सुना रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप अपने पड़ोस में देखिए, कौन नहीं कर रहा है? वो भी तो कमा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। स्वयं पे देखिए, आप सबसे पहले अपने बेटे और बेटी पे देखिए कि हम अपने बेटी बेटी का विवाह कैसे कर रहे हैं। हम अपने से शुरू करें ना, दूसरे पे क्यों बोलें? अगर मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, तो हम मंदिर में करेंगे शादी, भंडारा कर देंगे एक। हम स्वयं से शुरू करें ना, हम स्वयं से शुरू करें। कोई चीज़ अगर फॉलो करनी है, किसी को बारे में कहना है, तो स्वयं से शुरू कीजिए आप, किसी दूसरे को ना कहिए। अगर आप राय मत दीजिए, वो उनकी लाइफ है, उनकी ज़िंदगी है, वो जैसे चाहें वैसे करें ना। वो कहने आ रहे हैं कि आप मेरी भागवत सुनिए, हमारी चैनल सुनिए, हमारे, आप उन पर टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए? हम कौन होते हैं किसी को राय देने वाले कि उन्हें करना चाहिए? जिसके पास पैसा है, जैसा है, वो चाहे जैसे कमा रहे, गलत तो पैसा नहीं कमा रहे हैं, खुला पैसा है, टैक्स दे रहे हैं, कोई चोरी का पैसा नहीं है, धर्म का पैसा है, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो भागवत करा रहा है, उनको पैसे दे रहा है, उनके पास पैसे आ रहे हैं, उससे वो कितने अच्छे कार्य भी कर रहे होंगे, कितनी संस्थाएं चला रहे होंगे, कितने लोगों की मदद भी कर रहे होंगे, वो आपने नहीं देखा। अनिरुद्धाचार्य जी भागवत, इतना अच्छा काम करते हैं अनिरुद्धाचार्य जी, भागवत तो कर रहे हैं, लेकिन कितनी माताओं को वो खाना दे रहे हैं। उनके यहाँ सुबह से जाइए, कभी जाके देखा आपने? सुबह से भोजन चलता है और रात तक भोजन चलता है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? फ्री का आएगा? कौन किसी को एक टाइम तो कोई खाना खिला नहीं सकता, एक कप चाय तो पिला नहीं सकता है। वो इतने लोगों को खिलाते हैं, तो अपना परिवार भी है उनका, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी है, वो कमा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? किसी को क्यों प्रॉब्लम हो रही, किसी की क्यों जल रही है उसमें? और अच्छी शादी करेंगे, और अच्छा करेंगे, हमारे धर्म का प्रचार करेंगे, हमारे सनातन का प्रचार होगा। कम से कम कोई सनातनी इतना बढ़िया शादी तो कर सका। भगवान के नाम पे, भागवत के नाम पे कोई शादी तो कर। भागवत पढ़ के भी कोई इतनी अच्छी शादी कर सकता है, नहीं तो क्या पंडित है और भागवत है तो क्या वो डुगडुगी ही हिलाए? बहुत अच्छा किया उन्होंने, किया। मैं इसकी समर्थक हूँ। जब कोई बिजनेसमैन कर सकता है, हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, सब कर सकता है। सबको ज्ञान दीजिए, किसी को ज्ञान मत दीजिए। मेरा मानना है किसी को ज्ञान ना दीजिए, स्वयं से शुरू कीजिए। हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, मंदिर में करेंगे, 1 रुपया नहीं देंगे। हम अपने बेटे की शादी करेंगे, मंदिर में करेंगे, 5 लोग के साथ करेंगे, कोई दिखावा नहीं करेंगे। या सरकार से कहिए वो नियम बना दे कि 50 लोग, जैसे कोविड में हुआ था 50 लोग आएंगे, कितना अच्छा सिस्टम था, गवर्नमेंट बना दे, कोई नहीं करेगा। लेकिन किसी के यश, सम्मान, कीर्ति, भव्यता को देख के आप उस पर उंगली मत उठाइए, उसकी खुशियों पे आप जलिए मत, चिढ़िए मत। आपके पास है, आप भी करिए, या तो गवर्नमेंट नियम बना दीजिए, या तो स्वयं से शुरू कीजिए। स्वयं से हम शुरू करेंगे, हम करेंगे, ऐसे आगे 10 लोग करेंगे, हम अपने परिवार में करेंगे, तो बढ़ते बढ़ते हो जाएगा। लेकिन आप उनकी, किसी की खुशी को देख के ऐसे टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। हमारे पास है तो हम करें, नहीं है तो सबकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। किसी के लिए ऐसी भावना नहीं करनी चाहिए, ट्रेंडिंग वेडिंग बना दिया है, क्यों किया, क्यों किया। मत सुनो उसके चैनल। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है, वो भागवत में कह रहे हैं कि माया मोह से दूर हो, तो मत हो ना, माया मोह से दूर मत हो आप।
जो करना चाहे आप स्वयं करो ना, किसी को बंधन तो नहीं कर रहे हैं। हमारी मर्जी हो हम हो, नहीं हमारी मर्जी हो नहीं हो, हमारी इच्छा है। किसी को ऐसे करना मुझे उचित नहीं लगता। कम से कम कोई सनातनी, कोई धर्म प्रचारक, कथावाचक इतना अच्छा कर रहा है, कोई बिजनेसमैन कहता है तब तो कोई नहीं कहता उसको, कोई पड़ोसी करता है उसको तो नहीं कहता आहा क्या क्या शादी किया है, क्या भव्यता है, क्या किया है। तो कथावाचक हैं तो क्या हो गया, मनुष्य तो हैं, उनकी भी तो आकांक्षाएं, वो भी तो कमा रहे हैं। बिल्कुल किया, बहुत अच्छा किया और बिल्कुल करना चाहिए। और मेरे ऊपर आप लोग गलत कमेंट्स करिए। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, क्या उन्हें पता है कि वो एक गृहस्थ वाले हैं, कोई सन्यासी नहीं है। सन्यास आश्रम में ये होता है कि आप हर चीज़ से दूर रहिए। एक गृहस्थ के लिए कथावाचक जरूर हैं, लेकिन वो गृहस्थ हैं, पारिवारिक हैं, उनका परिवार है, वो कथा करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो ऐसा विवाह नहीं कर सकते। कोई सन्यासी नहीं है, सन्यास नहीं लिया उन्होंने दुनिया से। तो बिल्कुल करना चाहिए, मेरा मानना है बिल्कुल करना चाहिए। जिसके पास पैसा है, रुपया है, सही पैसा है, बिल्कुल करे। और कथावाचक है तो मेरे को तो और खुशी है, कम से कम हमारे सनातन का कोई तो है कि इतनी अच्छी विवाह कर सका, कथावाचक भी कर सकता है। आज तक कथावाचकों को, पंडितों को लोग यही कहते हैं वो नहीं कर सकते, उनको ऐसे रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, जैसे हो सके वैसे रह। मैं इसकी जो जिसको जो कहना हो मेरे बारे में कहे, जो कमेंट्स लिखना हो लिखे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। बहुत अच्छी शादी हुई, मैं बहुत खुश हूँ। इंद्रेश जी को बहुत बहुत लख लख बधाई, खूब खुशी रहे और बहुत अच्छे रहें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।